नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग और आप देखना शुरू कर चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज। 22 तारीख को पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर उसे उसकी औकात दिखाई तो भाई साहब पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था ही हिल गई। आलम यह हो गया कि पाकिस्तान में सूखा पड़ने लगा और भाई साहब कर्ज इतना हो गया कि जो पाकिस्तान आतंकियों के उस पर पला करता था उसे कर्जा लेने की नौबत आ गई। विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी सरकार ने जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना का जोश बढ़ाने के लिए यात्रा की शुरुआत की और इसी उपलक्ष्य में आज मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के जो विधायक है मोहन सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं लोगों के हाथ में आपको तिरंगा नजर आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे लोगों में किस तरह से जोश है। तो आइए चलते हैं उन लोगों से बात करते हैं कि उनका इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है। मैम, क्या कहना चाहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए आप कितना उत्साह है। आज तिरंगा यात्रा है, उसके विषय में बड़ी जश्न से मना रहे हैं। भारत माता की जय करेंगे और हमारे सैनिकों की जय करें। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे आपको चलेंगे और दिखाएंगे कि यात्रा में लेकर क्या क्या कुछ होता है और किस तरह से ये लोग विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपको लोगों के बीच में लेकर और जानते हैं उनका ऑपरेशन सिंधु को लेकर क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंधु को लेकर? भाई जाम लग गया। तो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी दम है जो पाकिस्तान को नाक से नहीं चबा दिए और अगर 2 दिन का और टाइम दे देते, अगर मोदी जी कृपा करते तो पाकिस्तान के कम 9 तो एयरवेज दोस्त करे थे। कोई भी नहीं रहता उनका एयरवेज, सब ऐसे कहते हैं कोई हवाई उड़ने के लिए नहीं रहता। आप कह रहे हैं मोदी जी में दम है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके दबाव में ऑपरेशन सिंधु पे सीज फायर इतना तो हमें पता है, दबाव में तो नहीं किया है पर जरूर बातचीत जरूर थोड़ी बहुत हुई थी वहाँ। आप अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना को लेकर? मैं नहीं जानता हूँ, जानते हैं। अरे आप क्यों नहीं जानते? इतनी आपकी उम्र है, इतने मेरे से सीनियर है, क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय सेना के लिए बोल दीजिए, हम मत बोलिए। अब भारतीय सेना का हमारा गर्व है भारतीय सेना पे और मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते किसी दबाव में। आज तक कोई निर्णय दबाव में लिया ही नहीं। ये तो गलत कह रहे हैं कि मतलब जो मोदी के दबाव में, मोदी जी ने दबाव में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा दबाव? भले ही अंकल जी ने कुछ ना कहा, एक सेकंड भैया मैं माफी चाहूंगा, पर लेकिन अंकल जी ने एक बात तो कह दी कि हमें भारतीय सेना पे गर्व है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब अगर आप और हम और हमारे बच्चे अगर घर में सुरक्षित है तो वो केवल और केवल उसी सेना की वजह से है जो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। जी भाई साहब बताइए। विपक्ष का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर की गई है। अजी डोनाल्ड ट्रंप का दबाव काहे को लेते हैं? डोनाल्ड ट्रंप खुद दबाव में आ गया। कैसे? क्योंकि भारतीय सेना ने पता है जो आक्रमण किए, जो पराक्रम दिखाया, उससे तुर्की, चाइना और अमेरिका तीनों के तो डिफेंस सिस्टम पीट दिए। तुर्की तो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अरे भाई साहब, तुर्की का सिस्टम था, चाइना की मिसाइल थी और अमेरिका का पता है डिफेंस सिस्टम था। तीनों तो पेल दिए मोदी जी ने। अच्छा, S-400 से। अब पता है क्यों ना आए भागे भागे? क्योंकि पूरे विश्व में हथियार भी तो बेचने हैं उन्हें। तो हथियार ना बिकेंगे। अगर ऐसे मार लगती पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में थोड़ी मार लग रही थी, मार तो अमेरिका में लग रही थी क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उसका पिट गया। मार तो चाइना में लग रही थी क्योंकि मिसाइल उसकी पिट रही थी। तुर्की का सिस्टम था वो भी पिट गया। तो भाई साहब भगे भगे आए, मोदी जी प्लीज सीज फायर कर दो, वरना पूरे विश्व में हथियार कैसे बेचेंगे हम? आज पूरे विश्व में पता है तुर्की का, चाइना का और अमेरिका का तीनों के हथियारों की बिक्री बंद हो गई। क्यों? क्योंकि पता है ब्रह्मोस ज्यादा तगड़ी है। आज पता है विदेशों में, विश्व में और सब जगह क्या मांगा जा रहा है? ब्रह्मोस मांगे जा रही है भाई, ब्रह्मोस। लखनऊ में बन रहे हैं। हाँ तो भाई बनेंगे। अभी तो S-500 की यूनिट लगा रहे हैं, अभी ज्वाइंट यूनिट लगा रहे हैं हम लोग रशिया के साथ मिलकर भारत के अंदर S-500 की। और S-500 जब बना लेंगे ना तो यहाँ से बैठ के ना मारे तो कहीं ना, यहीं से बैठ के मारे करेंगे। और रही बात पाकिस्तान की, तो बेचारा कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी है और आने वाले समय में उससे ज्यादा बदतर हालत किसी की होनी चाहिए। रूस को लेकर क्या कहेंगे? अभी रूस के राष्ट्रपति, रूस हमारा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। रूस के जो राष्ट्रपति है उनके लिए पता है बहुत सारा विवादन और प्रेम है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पता है रशिया हमारा आज से नहीं, 4 नए दोस्तों से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। ये सिद्ध कर दिया, ये रशिया ने सिद्ध कर दिया कि पता है 4 पुराने दोस्तों से 4 नए दोस्तों से एक पुराना दोस्त ज्यादा बेहतर होता है। और आप ये समझ भी सकते हैं कि मोदी जी ने जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, पूरा विश्व पता है रशिया के खिलाफ था, मगर मोदी न्यूट्रल थे, भारत न्यूट्रल था। क्यों? क्योंकि हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए हम ना तो पता विपक्ष में गए ना हम पक्ष में गए, हम न्यूट्रल बैठे हुए थे। और लास्ट मोमेंट पे जब पता पूरे विश्व ने रशिया का बॉयकॉट किया था, तब भारत ने उसका जाके हाथ थामा और उसको बोला कि हम तेरे साथ
हमेशा थे, हमेशा है और आगे भी रहेंगे। वही समय और यही समय, उसी सही समय पे रशिया ने भारत की मदद की, S-400 दिया। चाइना ने भी S-400 खरीदा, सुनिए, चाइना ने भी S-400 खरीदा, मगर उसको बदले में क्या मिला? S-300 मिला। क्यों? क्योंकि पता है, रशिया ने बोला चाइना को कि तुम हमारी मित्र नहीं हो और मित्र है भारत, तो भारत के बराबर में बॉर्डर पर बैठे हम आपको S-400 कैसे दे दें? उसने उसको सिर्फ S-300 दिया, S-400 अकेला भारत को दिया और S-500 बनाने की यूनिट भी भारत में लगाई है। अब हम यहाँ से बैठ के बेचेंगे। बिल्कुल, यही बस मोदी जी की यही एक ताकत है जो उन्हें इतना सख्त बनाती है कि जनता उनके समर्थन में हर पल खड़ी है। आगे इस यात्रा में क्या कुछ होगा हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज।